नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है और आज हम भाग 12 का अध्याय 9 कार्य और समय, वर्क एंड टाइम अध्याय को समझते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए है। तो गणित में सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना होगा। जब सूत्र का जरूरी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, समझ लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो, कुछ भी हो, उसको हल किया जा सकता है। तो पहला है कार्य। वह गतिविधि जिसमें कोई व्यक्ति जीविका कमाने के लिए निरंतर रूप से संलग्न रहता है। वह गतिविधि जिसमें कोई व्यक्ति जीविका कमाने के लिए निरंतर रूप से संलग्न रहता है, मतलब कोई भी आदमी अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करता है, उसको कार्य कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा है, डिफिनेशन है, एन एक्टिविटी दैट ए पर्सन इंगेज इन रेगुलरली टू अर्न ए लाइवहुड। दूसरा सब टॉपिक है समय। समय क्या है? घटनाओं का एक सतत और निरंतर क्रम जो अतीत से वर्तमान और भविष्य तक क्रमिक रूप से घटित रहता है। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। घटनाओं का एक सतत और निरंतर क्रम जो अतीत से, मतलब पास्ट से, भूतकाल से, वर्तमान और भविष्य तक क्रमिक रूप से घटित रहता है। एन ongoing and continuous sequence of event that occur in success from past through the present and to the future। अभी हम कार्य को समझ गए, कार्य क्या है और समय क्या है। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। तो जैसा कि अभी मैं बताया हूँ, गणित में सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के अध्याय में सूत्र, 3 सूत्र है, उसी के माध्यम से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला सूत्र है किया गया कार्य। किया गया कार्य मतलब क्या है? टोटल वर्क बराबर लिया गया समय, मतलब कोई व्यक्ति कितना दिन में काम करता है, और कार्य की दर, कितना लोग मिलकर काम करते हैं। ये हमारा कार्य है। टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क, मतलब कार्य करने की दर। टोटल वर्क को TW से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू T इंटू R। T क्या है? लिया गया समय, कार्य की दर, रेट ऑफ वर्क। यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र कार्य की दर। यह कार्य की दर है। कार्य की दर बराबर 1/, लिया गया कार्य, 1/, लिया गया कार्य। लिया गया कार्य यह है, मतलब कितना लोगों के साथ। इसका सूत्र है 1/, लिया गया कार्य। तीसरा सूत्र है हमारा लिया गया समय।
लिया गया समय, ये तीसरा है लिया गया समय। 1/कार्य की दर, 1/कार्य की दर 1/r। आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ वर्क। देखिए ये पूरा सूत्र में लॉजिक समझिए। किया गया कार्य मतलब एक कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है। लिया गया समय मतलब कितना दिन में लिया है। कार्य की दर कितना लोग मिलकर काम किए हैं। एक और दूसरा है कार्य की दर बराबर मतलब कितना लोग मिलके, मतलब 12 लोग हैं मिलके, कितना दिन में, ये दिन है। लिया गया समय इक्वल टू 1/कार्य की दर। तो मैं ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। यही सूत्र के माध्यम से हम लोग आने वाला प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। जैसा कि सिमिलर मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसी की तरह से बहुत सा क्वेश्चन भी आएंगे, उसको हल करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। 16 पुरुष मतलब दर हो गया। एक काम को, ये एक है, ये 16 है, कितना 8 दिन में, समझ आया ना। 16 पुरुष कार्य की दर, एक काम है और कितना दिन में, 8 दिन में, लिया गया समय 8 डेज। ये सूत्र से तो इसी काम को 12 पुरुष कितना दिन में करेगा। सोलह पुरुष एक काम को करने में 8 दिन लेता है, तो इसी काम को 12 पुरुष कितना लोग करेंगे। पहले 16 लोग काम करते थे वही काम को अब 12 लोग काम करेंगे, तो कितना दिन समय लेगा। इसको हम लोग समझते हैं। एक कार्य को 8 दिन में 16 पुरुष काम करता है। 16 पुरुष मिलके एक कार्य को 16 पुरुष मिलके 8 दिन में काम करता है, तो एक पुरुष एक दिन में एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगा। 8 गुणित कितना है 16, मतलब 128 दिन एक पुरुष के लिए है। अब इसी में क्वेश्चन क्या है, 12 पुरुष मिलके वही काम को कितना दिन करेगा। तो 12 दिन में देखिए सबसे पहले मैं एक दिन का निकाला। एक पुरुष एक दिन में वही कार्य को कितना दिन में करेगा, 128 दिन हो गया। कैसे हुआ, 16 गुणित 8, तो 12 दिन में 16 गुणित 8/12। अगर इसी को बोला होता 8 दिन में, इसी को बोला होता क्या बोलते हैं, 4 पुरुष मिलकर कितना लोग करेंगे, तो बटे 4 से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 12 पुरुष, 128/12 10.8 और 10 दिन 2/3 डेज। उम्मीद है ये क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं समझ आया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का जस्ट अपोजिट है। 12 पुरुष 1/3 काम मतलब 1/3 8 दिन में पूरा करता है। 12 पुरुष एक काम पूरा नहीं किया है, एक काम दिया गया है उसका 75% काम किया, कितना दिन में, 8 दिन में। तो इसी काम को पूरा करने में, अब पूरा करने की बात है,
16 पुरुष कितना दिन में करेगा? एक बार और समझिए क्वेश्चन। 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा करता है। मतलब 12 पुरुष मिलके दिए गए काम को 75% 8 दिन में पूरा करता है। तो इसी काम को 16 पुरुष पूरा काम करने के लिए 16 पुरुष कितना दिन में काम करेंगे? तो क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा हुआ रहता है। देखिए 12 पुरुष एक काम करने में कितना है? 8 दिन 1/3 मतलब 24 दिन का टाइम लेता है। 12 पुरुष एक काम करने में, अब इसको मैं डे को भी 1 दिन से कैलकुलेट कर दिया, 1/3 बोला है 3, तो 8 से 24 दिन का टाइम लेता है। मतलब पूरा काम करने में 24 दिन का टाइम लेगा। तो 16 पुरुष मिलके यही काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 16 पुरुष 12 गुणित 24, ये 12 क्या है? ये क्वेश्चन। 24 कहाँ से आया? 8 गुणित 3, 8 दिया 24 बटे 16। 12 गुणित 24 बराबर 288 बटे 16। 16 एकम 16, 16 अट्ठे 288। तो देखिए इसको मैं 16 को 18 बार भाग किया तो 18 आया, 288 को भाग किया तो उत्तर होगा हमारा 18। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी लोग समझ गए होंगे। अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, गौरव जो एक मैं हूँ, एक दिन काम करने के लिए मुझे 350 रुपये मिलता है। तो 31 दिन के महीने में वह 9,800 रुपया कमाता है। देखो इसमें क्या बोला है? 31 दिन मतलब ये एक महीना है। एक महीना में 28 दिन होता है, 29 भी होता है, 30 और 31। 28 29 फरवरी में होता है, बाकी 30 रिमेनिंग का डेज। तो 31 दिन मतलब एक महीने में कितना कमाता है? 9,800 रुपये। तो वह कितने दिन काम किया? तो 350 9,800 बटे 350 को डिवाइड किए 18 दिन। देखो क्वेश्चन को समझिए। गौरव को प्रत्येक काम करने के 350 रुपये मिलता है। तो वे 31 दिन के महीने में मतलब महीना के आखिरी दिन में वह 9,800 रुपये कमाता है। तो वह कितना दिन काम किया? इसमें एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि कोई आदमी एक महीना काम करता है तो उसमें 4 दिन छुट्टी है, तो काम कितना करेगा? 28 जो भी है कितना, तो 9,800 बटे 350 मतलब 28। अगर 350 को मैं 28 से गुणा करूँगा तो भी हमें 9,800 आएगा। तो इसमें हमारा उत्तर है 28 दिन। तो हम आज क्या सीखे हैं? कार्य क्या है, समय क्या है, कार्य और समय का नियम, सूत्र। बिना सूत्र के हम लोग कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं, तो सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर किए हैं, जो
जो एक तर्क शक्ति को दर्शाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।